नमस्कार दोस्तों, मैं डीके गौतम अपने यूट्यूब चैनल GSstudy.in में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रतिदिन एक अलग सब्जेक्ट के साथ नए टॉपिक के साथ हम लोग उपस्थित होते हैं। वैसे ही आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक चीज़ मैं बता दूं कि इस चैप्टर का जो है मैं पूरे थ्योरिकल चैप्टर पूरा बुक का रिवीजन इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। जो लोग भी नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो जाकर देख लें और उसको पढ़ लें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। उसके पहले हम आपको बता दें, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश का ये नियम होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ए वाला ऑल पॉजिटिव होता है, ये होता है आपको दूसरा वाला जो होता है माइनस कोमा प्लस होता है, ये आपको दोनों माइनस होता है और ये वाला होता है प्लस कोमा माइनस, इसलिए ये आपको जो होगा ये होगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चतुर्थ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान। देखिए दोस्तों, कोटि, ठीक है ना, भुज और कोटि, तो हम लोग एक्स अक्ष को भुज या एक्स निर्देशांक कहते हैं और वाई को वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे हमको कोटि का मान लेना है। कोटि का मान बोले तो हम लोग कोटि का मान लेना है, इसलिए यहाँ पे वाई निर्देशांक लेंगे। तो इसमें आप जानते हैं कि एक्स वाई में पहले का एक्स दूसरे का वाई है, इसलिए कोटि का मान जो होगा आपको 4 होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोगों को लेना था क्या, कोटि लेना था। ठीक है ना, और आप जानते हैं कि कोटि जो होता है वाई निर्देशांक को कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे नंबर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, तो 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी आप सिंपली जानते हैं कि 2 और ये जोड़ेंगे तो 2 का 4 होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, घटेगा तो 0, तो 16 का 0 और 0 तो हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 3 का जो होगा बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, मूल बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु का सूत्र जो होता है आपको x² + y² होता है। ठीक है ना, x का मान 2 है और y का मान 3 है, तो 2 का 4 और 3 का 9, 9 4 13, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु ए का निर्देशांक 8,10 तथा बी का निर्देशांक 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है दोस्तों x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है ना, देख रहे हैं कि ये x1 x2 y1 y2 जोड़ेंगे 6 8 4 12/2 और 10 और 6 16/2, तो 12 का 6 और 16 का 8, यानी इसका आंसर जो करेक्ट होगा सो आपको 5 का जो आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर ए 6,8। ठीक है ना, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है सेम वैसे ही है जैसे हम लोग 5 पढ़े। बिंदुओं ए का निर्देशांक 4,5 तथा बी का निर्देशांक 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो इसको जोड़ लो, 6 4 10 और 5 5 10, कटाओगे तो हो जाएगा आपको कितना, 5,5, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी। ठीक है ना, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1/y2 का y1 + y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए ये फार्मूला का उपयोग करके हम लोग इसको बनाएंगे, तो इसका बीच का दूरी जो निकलेगा 7 का जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर सी 4√2। ठीक है,
चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 नंबर क्वेश्चन है बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला पहले ध्यान से देख लीजिए। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो x1 x2 y1 y2 इसको घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2 और 1 में से 3 गया -2। तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 होगा। 8 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 2√2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो x अक्ष और y अक्ष जरा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे x अक्ष से दूरी y निर्देशांक या कोटि होता है और y अक्ष से दूरी x निर्देशांक या भुज होता है। तो यहाँ y अक्ष से दूरी हमको बताना है। तो y अक्ष से जो दूरी होगा वो होगा आपको x निर्देशांक, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में है। तो -8,6 जो है 21 चतुर्थांश में है। तो वही चतुर्थांश का नियम हम लोग जानेंगे। तो -8,6 जो है सो आपको है द्वितीय क्वाड्रेंट में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 11 का आंसर जो है बिंदु -4,3 किस स्थिति, इसकी स्थिति किस पाद में है। तो ये भी आपको द्वितीय पाद में है, द्वितीय क्वाड्रेंट में है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है और इसका फॉर्मूला भी सेम होता है। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो x अक्ष से उस बिंदु का दूरी क्या कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे y अक्ष से दूरी भुज होता है और x अक्ष से होता है कोटि। तो x अक्ष से हमको दूरी बताना है। तो x अक्ष से जो दूरी आपको होगा सो होगा कोटि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और y अक्ष से होता है कोटि, y अक्ष से भुज और x अक्ष से कोटि होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 1,5 जो है ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 नंबर क्वेश्चन है बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो जानते हैं कि चतुर्थांश में थर्ड चतुर्थांश क्वाड्रेंट जो होता है जो ऑल नेगेटिव होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये होगा तृतीय क्वाड्रेंट, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। तो P का निर्देशांक ज्ञात करें। तब जानते हैं कि x अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन लास्ट होगा। बिंदु a का निर्देशांक 2,-3 तथा b का निर्देशांक 2,2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इस आज के क्लास में ज़्यादातर दूरी वाला क्वेश्चन हमको मिला। तो देखिए ये होगा 2 घटाएंगे 0 और 3 2 5, 25 होगा। 25 का वर्गमूल होता है 5, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो आपको समझ में आया, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में इस वीडियो को बनाया हूँ, क्योंकि जो चीज़ हल्का होते हैं उसमें समय लेने से कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप इसको मैथ को कॉपी पर बनाइए बढ़िया से, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट में बताइए, आपके सारे कमेंट का जवाब हम एक एक करके देंगे, ठीक है। तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।